दूसरा आयत जो है चैप्टर नंबर 5 वर्स 13 ब्रदर। लेट मी ओपन दिस, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। तो उनके अपने वचन के भंग करने के कारण हमने उनको धिक्कार दिया और उनके दिलों को कड़ा कर दिया। वे अल्लाह की बातों को उनके वास्तविक स्थानों से फेर देते हैं। सही बात है, ये भी वही बात है, सिंपल बात। हाँ ब्रदर, लेकिन आप इंग्लिश में जब पढ़ के देखे थे उसमें कहते हैं चेंज द वर्ड फ्रॉम देयर प्रॉपर प्लेसेस। तो उसका मतलब क्या है ब्रदर? कुछ लोग बोलते हैं जो चेंज द वर्ड फ्रॉम द प्रॉपर प्लेस, मतलब या टेक्स्ट भी, या टेक्सुअल चेंजेस भी हो सकता है। ओ मेरे प्यारे भाई, उतना लंबा जाने का नहीं है, मैं आपको सिंपल चीज दिखा रहा हूँ। सिंपल इसी आयत में जवाब छिपा है। देखिए देखिए देखिए, और जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए। पहली बात, इसी आयत का नीचे में तफसीर है। पहले मैं आयत को पूरा पढ़ रहा हूँ, ठीक है? आयत को मैं पूरा पढ़ रहा हूँ आपके सामने, देख लीजिए। और जो लाइव में हमें देख रहे हैं आप लोग भी ध्यान से सुनिए, ठीक है? यहाँ लिखा है, तो उनके अपने वचन के भंग करने के कारण, मतलब तोड़ने के कारण, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मसीही लोग, क्रिश्चियंस लोग अपने कलाम को तोड़ने के कारण उन पर धिक्कार है। धिक्कार मतलब अल्लाह ताला उनको धिक्कार दे रहे हैं, ठीक है? और उनके दिलों को कड़ा कर दिया गया। वे अल्लाह की बातों को, यानी अल्लाह ताला की जो कलाम है, जो अल्लाह ताला ने बताया है, हुक्म दिया है, उनको वास्तविक स्थानों से फेर देते हैं। यानी कि जो हकीकत में जो जो लिखा है, जो चीज लिखा है, उससे वो बदल देते हैं, फेर देते हैं। मतलब कॉन्ट्रोडिक्श नहीं करते, किताबों को नहीं बदलते हैं। जैसे मुसलमान कहते हैं ना कि आपकी किताब बदल गई है, चेंज हो गई है, आप लोगों ने बदल दिया। ना 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 ना, ये आया तो वैसा नहीं कह रहा। वो अपने इंटरप्रिटेशन को बदल देते हैं। क्यों? आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है? कि तथा जिस बात का उन्हें निर्देश दिया गया था, मतलब जो उनको उस किताब में लिख कर दिया गया था, उसके बाद लिखा है, उसे वो भुला दिया करते हैं और अपने आप को बराबर उनके किसी न किसी विश्वासघात से सूचित होते रहेंगे, परंतु उनसे बहुत थोड़े ही सिवा जो ऐसे नहीं करते। मतलब उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किताब में जो बातें लिखी है वो ऐसा काम नहीं करते। अब मेरा सवाल ये है पॉल भाई, आप खुद सोच के देखो, अगर किताब बदल गई होती तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये बात क्यों कहते कि उनमें से जो है, ये देखिए यहाँ लिखा है, उनमें से थोड़े हैं जो ऐसा काम नहीं करते। मतलब बदलने की बात नहीं हो रही है किताब, यहाँ कुछ ऐसे मसीही ग्रुप है जो इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं। अर्ली चर्च फादर में हो सकता है कोई मिस्टेक्स हो, अल्लाह ताला उनको सुधार रहे हैं। तो भाई कुरान तो कहीं भी डिनाई नहीं कर रहा बाइबल मुकद्दस बदल गई। आगे सुनेंगे, अतः आप उन्हें माफ कर दें और उन्हें जाने दें, निस्संदेह अल्लाह उपकारियों से प्रेम करता है। अब सुनिए इसी आयत का तफसीर सुनिए। सही बुखारी 3559, सही मुस्लिम 1699 में लिखा है, सुनिए। सही बोले हदीस में ये आया है। ब्रदर, सॉरी, आप फिर से तफसीर का रेफरेंस बोलिए ब्रदर। ये देखिए तफसीर का रेफरेंस यहाँ पर लिखा है, सही बुखारी हाँ, 3559, 3559 और हाँ सही ब्रदर दूसरा। मुस्लिम, सही हाँ, मुस्लिम 1699, 1699, ठीक है। ठीक है? अच्छा, ये मेरे को लग रहा है ना स्क्रीन जो है ना बहुत छोटा है। जो लाइव देख रहे हैं उनको सही से समझ नहीं आ रहा होगा, मैं उनके लिए थोड़ा जूम करता हूँ स्क्रीन को, ये थोड़ा सा कर दिया। इसमें आया है कि कुछ यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नर और एक नारी को लाए जिन्होंने व्यभिचार किया था। अब ध्यान से सुनिए ब्रदर, रसूल अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नर और एक नारी को लाए जिन्होंने व्यभिचार किया था, ठीक है? और आपने कहा, यानी पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी, उन्होंने कहा, तुम तौरात में क्या पाते हो? मतलब तुम तौरात में इन लोगों को क्या सजा देना है, तुम क्या पाते हो? तो उन ग्रुप के लोगों ने कहा, उनका अपमान करे और उन्हें कोड़े मारे। सुनिए क्या लिखा है, उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका अपमान करे और उन्हें कोड़े मारे। लेकिन सुनिए जवाब में, अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, तुम झूठे हो, बल्कि उसमें रज्म करने का आदेश है। मतलब कि पैगंबर इस्लाम ये बोल रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, इंटरप्रिटेशन तुमने गलत किया। उसमें आदेश ये नहीं है जो तुम बोल रहे हो, असल में उसमें आदेश है रज्म करने का, यानी उसे सजा देने का। तब पैगंबर इस्लाम बोल रहे हैं तौरात लाओ। अब भाई जब तौरात बदल गई तो भाई तौरात क्यों लाएंगे? सिंपल बात। अगर कोई प्यारे मुसलमान भाई देखेंगे तो आप, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है जवाब दीजिए आकर के, ठीक है? लिंक पिन कमेंट में है, इस हदीस को हमें सिखाइए। तो पॉल भाई यहाँ पर लिखा है तौरात लाओ। उसके बाद सुनिए क्या हुआ, वे तौरात लाए तो एक ने रज्म की आयत पर हाथ रख दिया और आगे पीछे पढ़ दिया।
ठीक है, आगे पीछे जो लिखा था रज्म की आयत पर हाथ रख के दिखा दिया कि ये देखो यहाँ पर ये हुक्म लिखा हुआ है, और आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट में पढ़कर ये साबित कर दिया कि तुम अपने जुबान से बातों को गलत करके मतलब गलत करके एक्सप्लेन कर रहे हो। हकीकत में तौरात में यानी बाइबल मुकद्दस के ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा नहीं लिखा जो तुम बोल रहे हो। ठीक है, अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा हाथ उठाओ, उसने हाथ उठाया तो उसमें रज्म की आयत थी, यानी कि जो आयत उसने इंग्लिश से दिखाया फिंगर से कि देखो ये फिंगर यहाँ है, जब उसने फिंगर को हटाया तो उसमें देखा गया कि सच में वैसा ही लिखा हुआ है जो वो इंसान पढ़ रहा है। तो सिंपल बात, सूरह माइदा आयत नंबर 13 के हिसाब से भी साबित नहीं होता कि बाइबल मुकद्दस जो है बदल गई है।